बहुत समय पहले चंद्रपुर राज्य में एक रहस्यमयी झील थी जिसे चंद्रकुंड कहा जाता था। लोगों का मानना था कि हर 100 साल में पूर्णिमा की रात उस झील से एक सुनहरा मोर निकलता है। जिसके हाथ उसका मोरपंख लग जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। गांव में एक गरीब दंपत्ति रामू और गौरी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक रात गौरी चंद्रकुंड के किनारे रो रही थी। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज तक मेरी गोद सूनी है। गांव की औरतें मुझे रोज ताना मारती हैं। कोई मुझे बांझ कहता है तो कोई अपशकुनी। मैंने हर मंदिर में माथा टेका, हर व्रत रखा, लेकिन फिर भी मेरी गोद नहीं भरी। क्या मेरी किस्मत में कभी मां बनना लिखा ही नहीं है? जब गौरी उस मोरपंख को घर लाई तो आधी रात को वो मोरपंख एक सुंदर बच्ची में बदल गया। बच्ची की आंखें नीले नीलम जैसी चमक रही। हे भगवान, ये बच्ची फूल से बाहर आई है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। क्या सच में आपने मेरी सुन ली? इतने सालों बाद क्या मेरी गोद भर गई? दोनों हैरानी से उस बच्ची को देखने लगे। उसके चेहरे पर चांद जैसी चमक थी। ये कोई साधारण बच्ची नहीं लगती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये बच्ची जरूर किसी दिव्य शक्ति का वरदान है। हमें इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। नहीं, इतने सालों बाद भगवान ने हमें औलाद दी है। अब ये हमारी बेटी बनकर रहेगी। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करूंगी। अब कोई मुझे बांझ कहकर ताने नहीं मारेगा। मैं इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दूंगी। गौरी बच्ची के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराई। इसके चेहरे पर कैसी चांदनी चमक रही है। इसका नाम चांदनी होगा। उसका नाम रखा गया मयूरी। जैसे जैसे मयूरी बड़ी हुई उसके कदम पड़ते ही सूखे पेड़ हरे हो जाते, मुरझाए फूल खिल उठते। उसकी सुंदरता और दिव्य शक्तियों की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राज्य की महारानी सुरमाला अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। जब उसने मयूरी की चर्चा सुनी तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। उसने मयूरी को महल बुलवाया। जैसे ही महारानी की नजर चांदनी पर पड़ी, वो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। चांदनी का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी और उसके आसपास फूलों जैसी हल्की खुशबू फैल रही थी। महारानी उसे लगातार देखती रह गई। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और जलन भी। भला कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? ये तो सच में किसी जादू जैसी लग रही है। अगर ये महल में रही तो लोग मेरी सुंदरता भूल जाएंगे। महारानी, आपने मुझे बुलाया था। क्या कोई काम था? नहीं चांदनी, मैंने तो बस तुम्हारी सुंदरता की चर्चा सुनी थी, लेकिन तुम्हें देखकर समझ में आ रहा है कि लोग तुम्हारी इतनी बातें क्यों करते हैं। तुम सच में बहुत सुंदर हो। महारानी बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जलन की आग में जल रही थी। मैं चाहती हूँ तुम कुछ दिन मेरे राजमहल में रहो। मैं तुम्हें दासी बनाकर नहीं रखूंगी, बल्कि अपनी सहेली की तरह रखूंगी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? लेकिन महारानी, अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे। उन्होंने मुझे कभी खुद से दूर नहीं किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रोकूंगी। बस 2 रात मेरे साथ रह जाओ। तुम्हारे आने से मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है महारानी। महल में एक प्राचीन जादुई दर्पण था जिसमें एक अंधेरी आत्मा रहती थी। जादुई दर्पण, मुझे सच बताओ, ये लड़की कौन है?
मयूरी साधारण लड़की नहीं है, वो चंद्रकुंड की दिव्य शक्ति से जन्मी है। उसकी सुंदरता का रहस्य, उसकी शक्ति 12 चंद्र कमलों से जुड़ी हुई है। क्या उसे समाप्त किया जा सकता है? यदि वे कमल नष्ट हो जाएं, तो उसकी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। सैनिकों, आज रात चंद्रकुंड के सारे चंद्रकमल नष्ट कर दो। जैसी आज्ञा महारानी। महारानी ने सैनिकों को भेजकर सारे कमल तोड़ दिए। उसी समय मयूरी की शक्तियां कमजोर होने लगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? हम वैद्य को बुलाते हैं। अब समय आ गया है कि मैं आपसे सच कहूं। कैसा सच बेटी? मैं साधारण इंसान नहीं हूं। हमें पता है कि तुम ईश्वर का वरदान हो। यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे चंद्रकुंड के किनारे दफना देना। 7 रात तक मेरी कब्र पर दीप जलाना। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। क्या तुम वापस आओगी? ये समय ही बताएगा। मयूरी की मृत्यु हो गई और पूरा राज्य शोक में डूब गया। उसी राज्य के युवा राजा वीरेंद्र मयूरी की अच्छाई और करुणा से प्रभावित थे। जब उन्हें उसकी मृत्यु का सच पता चला, तो वे 7 रात तक उसकी कब्र के पास दीप जलाते रहे। 7वीं रात अचानक आकाश में हजारों तारे चमक उठे। वही सुनहरा मोर फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, सच्चा प्रेम और सच्ची निष्ठा मृत्यु को भी हरा सकती है। मोर ने एक दिव्य मोती राजा को दिया। जैसे ही वो मोती मयूरी की कब्र पर रखा गया, धरती कांप उठी और मयूरी जीवित होकर बाहर आ गई। मयूरी, तुम्हें फिर से देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपके विश्वास ने मुझे नया जीवन दिया है। मयूरी, मुझे पूरी सच्चाई बताओ, इसके पीछे कौन था? मेरी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। इसके पीछे महारानी सुरमाला थी। जीवित होने के बाद मयूरी ने महारानी की सारी सच्चाई दरबार में बता दी। महारानी को उसके अपराधों की सजा मिलनी चाहिए। कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र और मयूरी का विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य को सुखी और समृद्ध बनाया। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात चंद्रकुंड के ऊपर एक सुनहरा मोर उड़ता दिखाई देता है, लेकिन केवल उन्हें जिनका हृदय सच्चा और निर्मल होता है। शिक्षा: ईर्ष्या और लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चा प्रेम, दया और सत्य अंत में हमेशा जीतते हैं।